हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक 11वें बाब की 5 ता 13 आयात मुक़द्दसा। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछोने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उससे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। आज की इंजील मुक़द्दस की तलावत मुताबिक मुक़द्दस लूका 11वें बाब की 5 ता 13वीं आयत तक हमने पढ़ी और सुनी। आज की तलावत में खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को दुआ करने का तरीका, खुदा दुआ की कबूलियत का तरीका और दुआ किस तरीके से करना चाहिए, उसकी अहमियत क्या है, ये अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं। और यकीनन ये हमारे लिए भी अंजील मुक़द्दस की तलावत है। दुआ वो वाहिद शय है जो शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से मांगी। शागिर्दों ने कभी कोई और चीज़ खुदा यीशु मसीह से ना मांगी, उन्होंने मांगी तो दुआ करने का सलीका, दुआ का तरीका और दुआ का अंदाज मांगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूहन्ना रसूल के, यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द दुआ करते हैं, हमें भी दुआ करना सिखा। तो दुआ वो वाहिद शय है जो शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से मांगी। शागिर्दों ने न सोना मांगा, न चांदी मांगी, न हीरे जवाहरात, न जायदाद, न बादशाहत मांगा, तो दुआ करना मांगा। और खुदा यीशु मसीह ने दुआ के तरीके उन्हें बताए कि किस तरीके से एक दुआ कबूल होती है। और उसके लिए उन्होंने मिसाल दी, एक तमसील दी कि एक दोस्त रात के वक्त अपने दोस्त के पास जाता है और उससे रोटी मांगता है, और उसका ये दोस्त उससे कहे कि अब मैं अपने बच्चों के साथ लेट चुका हूँ, सो चुका हूँ और दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन ये दोस्त उससे मांगे तो क्या वो ना देगा? खुदा सबसे बताना चाह रहे हैं कि दुआ में तसलसल होना चाहिए, दुआ करने में एक मकसद होना चाहिए। और जब आप बार बार खुदा से मांगेंगे तो खुदा यकीनन हमें देगा।
मेरे अजीजों में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब कोई किसी से मांगता है तो वो इस मांगने से पहले 100 बार अपने जात में मरता है। 100 बार वो सोचता है और फिर कहीं जाकर उसका वो हाथ किसी और के आगे फैलता है। पहले अपने आप को मारता है, अपनी इज्जत, अपनी गैरत सब कुछ दांव पर लगाकर, अपनी जुबान में कुव्वत भरकर बड़ी मुश्किलों से अल्फाज निकलते हैं किसी से मांगने के लिए। तो दुआ में पहली बात आपकी खुद इनकारी होनी चाहिए। आपको भरोसा खुदावंद पर होना चाहिए। और खुदा से बताना चाह रहे हैं कि मुसलसल दुआ करो जब तक कि खुदा आप पर रहम नहीं करता। मेरे अज़ीज़ों, आज की तिलावत में जो बहुत ही सुनहरी आयत है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये तिलावत मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी होते हुए बारहा देखा है, अपनी रूह में इसे महसूस किया है। ये वाक़या है 2005 का। अचानक रात के वक्त मेरी मिसेस की तबीयत ख़राब हो गई और उसे उल्टियाँ जलाब हुए। वही बुनियादी ट्रीटमेंट जो एक बीमार को दी जाती है, इलाके के डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी, लेकिन उन दवाइयों का कोई असर न हुआ। उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती गई। फिर उसे हम जिनाह हॉस्पिटल ले गए। जिनाह हॉस्पिटल वालों ने ड्रिप्स लगाई, दवाइयाँ दी जो बुनियादी तौर पर दी जाती हैं एक मरीज़ को जिसे उल्टियाँ और जुलाब हो रहे हों। और यूँ उसे हम घर ले आए। जब घर ले आए, लेकिन हालत बजाय सुधरने के मज़ीद बिगड़ती गई। रात 2 बजे दोबारा उसे उसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने फिर से उसे वो ट्रीटमेंट दी और तबीयत बद से बदतर होती चली गई। डॉक्टर ने कहा कि जो बुनियादी ट्रीटमेंट है वो हम दे चुके हैं, आप इसे घर ले जाएं। लेकिन जब घर लेकर गए तो घर में इस कदर नकाहत थी कि वो वॉशरूम में गिर गई। और इमरजेंसी में फिर मैं उसे होली फैमिली हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर उन्होंने उसे एडमिट कर लिया और 2 दिन उन्होंने उसकी मज़ीद ट्रीटमेंट की। तीसरे दिन जब मेरी बेटियाँ अपनी माँ के साथ थी तो मुझे मेरी बेटी ने कॉल किया और कहा कि डॉक्टर ने आपको बुलाया है और उस डॉक्टर ने कहा है कि किसी बड़े को बुला लो। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये हमारे बस की बात नहीं, आप इसे किसी और हॉस्पिटल ले जाएं। यूँ मैं उसे कराची के एक मशहूर हॉस्पिटल SUIT में ले गया और उन्होंने फौरी तौर पर उसे एडमिट कर लिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे इनपुट तो दिया लेकिन आउटपुट का ख्याल नहीं रखा। उसे ORS भी पिलाते रहे, उसे इंजेक्शन भी देते रहे, लेकिन आउटपुट क्या हुआ ये उन्होंने गौर ना किया। यूँ
उसकी हालत बिगड़ गई। उसका चेहरा सूज गया, पेट फूल गया, जिस्म में पानी भर गया। और जब एसयूटी वालों ने ये हालत देखी तो उन्होंने फौरी तौर पर एडमिट कर लिया। उसके टेस्ट किए गए और मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसके क्या चांस है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं इसके चांसेस क्या हैं। ऐसे शख्स के जिसके लंग्स में, फेफड़ों में पानी भर गया हो, जिसका दिल बड़ा हो चुका हो, हार्ट इनलार्जमेंट हो गई हो और दोनों किडनियां फेल हो गई हो, उसका मैं तुम्हें क्या बताऊं। जो दवाइयां हम देते हैं वो असर नहीं करती, तो चांसेस क्या हुए। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी मिसेस का चेहरा फूल चुका था, पेट सूज चुका था और नकाहत इस कदर थी कि उसे उठाकर दो बंदों की ज़रूरत पड़ती थी और उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपना कान उसके कान के पास, मुंह के पास ले जाना पड़ता था। ऐसे में मैंने दुआ की। मैंने कहा, देख खुदावंद, तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद, एक बाप तू है और एक बाप मैं हूँ। मेरे बच्चे अगर कोई गलतियाँ करते हैं तो मैं उन्हें डांटता हूँ, अगर संगीन गलती हो तो उन्हें मारता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जान से नहीं मारता। बाबू, हमसे कोई खता हो गई है तो सज़ा दे ले, जान से न मार। ये दुआ मैं कर रहा था, मेरी मिसेस के पेट पर मैं हाथ रखा था, आंखें बंद थी और सडनली मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरा हाथ यकदम नीचे गया और मुझे फील हुआ कि वो बेड खड़खड़ा रहा था, खड़ 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 की आवाज़। और मुझे यूं लगा कि जैसे भूचाल आ गया हो, हॉस्पिटल की इमारत लरस रही हो। मैंने घबरा कर एक आंख खोली तो सब कुछ नॉर्मल हो गया और दुआ मुकम्मल करके मैं वार्ड से बाहर आ गया, क्योंकि एसयूटी में अटेंडेंट को रखते नहीं हैं। ऐसे में एक शख्स मुझे मिला और वो मुझे उसी वार्डरूम के ऊपर बने हुए अपने कमरे में ले गया और उसने कहा कि सर यहाँ बैठे, चाय पिएं, लेटना है लेट जाएं, सोना है सो जाएं, बैठना है बैठ जाएं, ये कमरा आपका हुआ। रात 2:30 बजे उसी वार्ड का वॉचमैन उस लड़के के पास आया और मुझे देखकर उसने कहा कि आप किसके साथ हैं। और मैंने बताया कि मैं मिसेस परवीन शौकत के साथ हूँ। तो उन्होंने कहा, हम तो 2 घंटे से आपको ढूंढ रहे हैं और एसयूटी में अटेंडेंट को ढूंढने का मतलब कि अब एम्बुलेंस ले आए और मरीज को घर ले जाए, डेड बॉडी घर ले जाए। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैं भागता हुआ नीचे आया और जब मैं नीचे आया तो मेरी मिसेस बेड पर उठकर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो जोर जोर से कहने लग गई कि आप लोग कहाँ चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। मैं यहाँ अकेली भूखी प्यासी बैठी हूँ, कोई मेरा ख्याल ही नहीं करता। उसको नहीं मालूम था कि 4 दिन से हम उसके साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि लड़ने लग गई है, अब ठीक हो गई है। सुबह जब उसके टेस्ट किए गए तो हार्ट नॉर्मल था, फेफड़ों में एक कतरा पानी ना था और दोनों किडनियां काम कर रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी घर ले जाना चाहे तो अभी ले जा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जिंदा, सच्चा और पुरअसर है। एक दफ़ा सिदक दिल से दुआ करके तो देखें, वो सुनने के लिए बेताब है।
वो चाहता है कि हम उससे दुआ करें। जब कभी देर हो जाए तो वो देर इसलिए नहीं होती कि खुदा हमारी दुआ सुन नहीं रहा, वो हमें उस शय के काबिल बना रहा होता है जो हम खुदा से मांग रहे होते हैं। तो मेरे अजीजों, हर वक्त, हर जगह, हर लम्हे, हर मौके पर दुआ करें। खुदा दुआओं को सुनता है। मेरा ज़ाती तजर्बा यही कहता है। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।